राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 9 फरवरी रविवार और आज माघ मास का 27वां दिन है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए आज का अद्भुत प्रसंग, बंधु मोहंती जी की कहानी। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे और केवल भिक्षा मांगकर अपना व परिवार का पोषण करते थे। ये नित्य सत्संग के लिए जाया करते थे और इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। यदि ना मिले तो उपवास कर लेते और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और भिक्षा से भी अन्न कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी है और कृपालु है, मुझसे बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफ़र है, लेकिन उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उनकी पत्नी पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए साथ चलने को मान गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण चल नहीं पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुन कर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी ही पीकर ही संतोष करना पड़ता और वह सब आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती को भूख की परवाह नहीं थी। लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते देख वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूख सह सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम आप तक पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुँच जाऊँ। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचा। श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही मेरे यार हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही हैं। मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुँचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वह फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पे बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा कि मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आए हैं, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन, प्रसाद वाले पत्रों को धोने के बाद निकला जल निकलता है, बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, हम अभी इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा। यह कहकर पूरे परिवार ने एक एक कर वो प्रसादी जल पीकर ही अपना पेट भरा। पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला है। वो बंधु से कहती हैं कि आप जैसे राजी हैं
हम भी सभी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और बोले, तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के पट खुलेंगे तब हमें प्रसाद मिलेगा। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम बुला लिया। मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हो। मुझे जितना चाहे कष्ट दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास टूट न जाए। जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहाँ से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज़ देने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उसके पास गए। वहाँ जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रत्न जड़ित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूँगा। बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखा, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई तो अब उनको फुर्सत मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा ना। यह कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिन बाद पूरे परिवार ने उस प्रसाद से भरपेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेट कर अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सब सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक फटे कपड़े में बंधा चमक रहा था। हल्ला मचने लगा और सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे कि यही चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी और बोली कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बहुत कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते जाते। प्रभु अपने भक्ति की स्थिति और धैर्य की ऐसी ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जाप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें थाल कैसे मिली? बंधु ने बताया कि मुझे तो पता ही भी नहीं था कि थाल कहाँ होती है और प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि यदि ये अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान द्वार का भी ताला टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है? उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगी कि देखो, ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते रहे। वह अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। पुरी के राजा प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो? बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और परम भक्त है।
जल्दी जाओ और उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी ओर राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी को आज्ञा करते हुए प्रभु कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सब व्यवस्था चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती के ही वंशज संभालते हैं। इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप धनी हो या आप उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वो रीझ जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। जय जगन्नाथ। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। आगे देवदूती ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसु था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति ना हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत कृश हो गया और दैवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़प कर उसका प्राणांत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक ना हो सकी। इसी कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सकती। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ, विष्णु पूजन, तीर्थ स्नान, भजन, कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं वे मुक्ति नहीं पाते। जो जुए, कपट, व्यवहार, ठगी, चोरी, झूठ आदि से उदरपूर्ति करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। गौवध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक, निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। प्राणी की इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर तान से विष्णु भगवान की महिमा गाता चला जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी आकृति भयंकर है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं किया, ना कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग ही लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया, ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना कभी श्राद्ध किया, ना कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता।
कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विप्र, इस प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों को खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वादयुक्त फल मौजूद है। यहाँ से सातों सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। यह सब होने पर मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र, लाभ, सुखी जीवन, भोग एवं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुत्सित, परनिंदक, सूरता से हीन, कान गंजे, भौड़े, नीतिहीन, दुर्गुण, डरपोक, नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्टवर्षा, गौरी कन्या, धरती, शैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, गुड़, तिल, गौवे, स्वर्ण, छाता आदि दान किए हैं, वे सभी जगह घर एवं बाहर नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्त हो, आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करती है। यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, आथक, ग्रहण आदि भक्तजनों को ना देख सकते हैं, ना स्पर्श ही कर सकते हैं। रेवतिये, वृद्ध रेवतिये, मुख मंडीग्रह, यज्ञ बालग्रह, क्रूर, दुष्ट, बुद्धिग्रह, मातृग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, कृत्या, हर्पे, कुपा, प्राण आदि अन्य सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख तक नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिनकी जिह्वा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा सभी शुद्ध ग्रह देवता एवं नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहें। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस जवातिना नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ। मैंने इसी नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। आज की कथा संपूर्ण सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।